हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। लेट्स वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो देखो बच्चों, किसी भी इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इसके रूट्स होंगे ना इन्वॉल्व वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इन्वॉल्व वेरिएबल कौन सा है? इन्वॉल्व वेरिएबल इज एक्स। एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम बोलेंगे इस इक्वेशन का रूट्स। तो मैंने कहा लेट्स से रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, एक होता है एक्स इक्वल्स टू अल्फा एंड द सेकेंड वन एक्स इक्वल्स टू बीटा। तो इसके दो ही रूट्स क्यों होंगे? क्योंकि जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है किसी इक्वेशन के उतने उसके रूट्स आते हैं। तो रूट्स होते क्या हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैंने कहा रूट्स होते हैं एक्स की वो पार्टिकुलर वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स कौन कौन से होंगे? तो कोफिशिएंट्स हो जाएंगे अपने पास ए बी एंड सी। ए बी सी और अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के बीच में। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेमस और बहुत ही बेसिक फार्मूला, अल्फा और बीटा यानी रूट्स निकालने का, अल्फा और बीटा निकालने का मेरे पास फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, इसको हम लाते कैसे फॉर्मूले को? तो इसको हम लाते हैं होल स्क्वायर करके। इस गिवन इक्वेशन को हम ए से डिवाइड करके होल स्क्वायर बनाते हैं और वहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैंने अल्फा को माइनस बी माना और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, देन बीटा को क्या मानेंगे? बीटा हो जाएगा मेरे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि हम अल्फ़ा को ही ये क्यों मानते हैं, बीटा को माइनस क्यों मानते हैं? देखो, आप किसी को भी अल्फ़ा मान सकते हो, किसी को भी बीटा। तो एक में प्लस रखेंगे तो एक में क्या आ जाएगा? माइनस। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो इसको हम होल स्क्वायर करके बनाते हैं ए से डिवाइड करके। ठीक है, वो हम सेपरेट वीडियो में कभी कवर कर लेंगे अगर ऐसा रिक्वायर्ड होगा तो। नाउ वी हैव टू फार्मूलाज अल्फा एंड बीटा। अब देखो, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म होता है इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं अल्फा को डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में लिखना चाहूँ तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस से हो जाएगा और बीटा हो जाएगा मेरे पास माइनस बी माइनस का अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस से। अब हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इसकी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, तो रूट्स क्या होते हैं? किसी भी इक्वेशन में जो इन्वॉल्व वेरिएबल होता है उसकी वो पर्टिकुलर वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम उस इक्वेशन का रूट्स बोलेंगे। जैसे ये अपने पास इक्वेशन है तो इसमें अपने पास वेरिएबल इन्वॉल्व एक्स है, तो एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इसके रूट्स हो जाएंगे। तो मेरे पास अल्फा और बीटा ये हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी और अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशंस होगा उसको हम देखते हैं। तो मैंने कहा अल्फा मेरे पास ये आ गया बीटा। तो इफ़ आई वांट टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है और प्लस का क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, ट्वाइस है। ऊपर आप आसानी से ऐड कर सकते हो। तो माइनस बी प्लस रूट डी और प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन ट्वाइस है। तो अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ तो देखो, अगर ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं ना तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं है तो ब्रैकेट का डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने कहा ये माइनस भी हो गया प्लस अंडर रूट डी और ये माइनस का भी माइनस रूट डी ट्वाइस है। तो देखो अपने पास रूट डी कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पास माइनस ट्वाइस बी अपॉन ट्वाइस है। तो 2 का फैक्टर कैंसिल आउट होकर अल्फा प्लस बीटा मेरे पास मिलता है माइनस बी बाई ए। तो ये मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट रिजल्ट है एंड द फर्स्ट रिजल्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। Similarly, we will find alpha minus beta या फिर alpha into beta. Now, if I want to find alpha into beta, so let's say इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अपने पास अल्फा इंटू बीटा। इफ़ आई वांट टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा, सिमिलरली आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है, बीटा है मेरे पास माइनस बी माइनस का अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अब देखो नीचे हो जाएगा ट्वाइस ए इंटू ट्वाइस ए, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ए क्या हो जाएगा? माइनस बी और बी हो जाएगा रूट डी। माइनस बी का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट डी का स्क्वायर। ठीक है, रूट डी का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का डी अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ डी, तो डी इज़ बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अपॉन 4a स्क्वायर। तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया
अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 4ac अपॉन 4a²। 4 से 4 का फैक्टर कैंसिल, a से a, तो ये आ गया c/a। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे पास दो रिजल्ट्स आ गए। द फर्स्ट रिजल्ट इज अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं ना, अलजेब्रा की फॉर्मूले की हेल्प से, जैसे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, अल्फ़ा और बीटा में कोई भी और रिलेशनशिप होती है उसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने पूछा कि अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल से एक काम करूँगा कि अगर मुझे डिफरेंस ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट फार्मूला इज़ कि a + b का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं कि a - b इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो सिमिलरली आप लिख सकते हो कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट विल इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। नाउ वी नो द वैल्यूज ऑफ बोथ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस वन इज अल्फ़ा इंटू बीटा। सो अपने पास दोनों की वैल्यू पता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का, दिस इज a इंटू बी है तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिस विल गिव यू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब c/a। सो ये अपने पास आएगा b² अपॉन a² माइनस का 4c अपॉन a। अब देखो इन दोनों फैक्टर्स को, दोनों फ्रैक्शंस को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको भी a² बना लेता हूँ, तो a मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाई कर दो। सो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा b² माइनस का 4ac अपॉन a²। नाउ वी नो दैट b² माइनस 4ac कैन बी रिटन लाइक d, तो d अपॉन a² हो जाएगा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर आ गया अपने पास d अपॉन a²। सो अल्फ़ा माइनस बीटा फिर क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा √d अपॉन a²। सो √d ऊपर बचेगा, नीचे हो जाएगा a। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे और भी मतलब एक्सप्रेशन, जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एंड द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, मैंने कहा नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरे पास फोर्थ वन सॉल्व करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। सो इफ़ आई वांट टू फाइंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, से हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा और अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा -b/c। ठीक है, अब कोई मेरे पास इक्वेशन होगी तो ABC तो पता ही होगा, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, -b और अपॉन c करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मेरे पास पूछे कि आप बताओ मेरे पास 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा, ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बीटा माइनस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो आप, बीटा माइनस अल्फ़ा को लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस का, अगर मैं अपने पास देखो इसको अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा। अगर मैं इसको माइनस बनाना चाहूँ तो माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा लिख दो, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट में पुट कर दो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा, और नीचे लिख दो अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखो अगर अपने पास 6 बने, मैंने कहा अपने को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो वापस से अलजेब्रा का फॉर्मूला, मैंने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा। आपने को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो इसको पिक करो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को पता होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा पता होगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो जाएगा। 7th वन, मैंने कहा कि अगर मुझे चाहिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है a + b होल क्यूब, तो वही फार्मूला लगाऊंगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्राइस अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रख लो और इन दोनों को उस तरफ लेके जा जाओ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फ़ा बीटा और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ भी पूछा है तो उसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सो दैट हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बहुत ईजिली पता होता है। ठीक है, अब देखना जैसे कोई भी और रैंडम एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा अगर इन दोनों में से मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है कि 1/अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो अपने पास इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे लिख दो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा, तो ए इंटू बी इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो अपने पास देखो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस अल्फा बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। नाउ देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहता है तो हम उसको सॉल्व करके एक रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं जो ए बी सी के टर्म्स में आता है, और इसको हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब अगर अपने पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें कुछ जेई मेंस के और भी एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस थियोरी को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर।